हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे, पारिस्थितिकी के बारे में देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं यह जानने का प्रयास होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं इसको विस्तार से जानेंगे। आहार श्रृंखला क्या है यह भी हम जानेंगे। खाद्य जाल या आहार जाल क्या होता है इसे भी हम जानेंगे, तथा किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है और ऊर्जा की दिशा क्या होती है, प्रवाह की दिशा क्या होती है, यह सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या है, बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप इससे जुड़े हुए अनेक प्रश्न बड़ी आसानी से कर सकें। आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम इस शब्द को देखते हैं पारिस्थितिकी, उसके बाद हम तंत्र की बात करेंगे। तो पारिस्थितिकी क्या है यानी इकोलॉजी। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव किस तरह रहते हैं, हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के जीव हैं, वो किस प्रकार से रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं तथा कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमारे चारों तरफ अनेक जीव जंतु हैं, वो हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसका अध्ययन पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का जो अर्थ है वह है परिवेश का अध्ययन करना, यानी हमारे चारों ओर जो भी परिवेश है उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी। इस प्रकार कौन सा जीव किस प्रकार के घर में रहता है, कैसे भोजन करता है, कैसे जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर होता है एवं किस प्रकार का क्रियाकलाप करता है, इन सभी परिस्थितियों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है यानी इकोलॉजी है। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी में सजीव व निर्जीव मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी सजीव और निर्जीव आपस में निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सजीव मतलब जिनमें जीवन है, निर्जीव जैसे जल, स्थल, वायु इत्यादि सभी निर्जीव चीज़ें हैं। तो सजीव इनसे प्रतिक्रिया करके अपना जीवन यापन करते हैं। आइए आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। मोटे तौर पे अगर देखें हम तो पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। यानी जल जैसे तालाब, झील, महासागर इत्यादि में अनेक जीव रहते हैं और वहाँ पर अनेक सजीव चीज़ें हैं, जैसे जल हैं, मिट्टी, पत्थर हैं, ठीक है, अनेक रासायनिक चीज़ें हैं, रासायनिक लवण हैं। ये सब उन जीवों के काम आते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, तो उससे जो तंत्र बनता है उसको कहते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्य रूप से तीन रूप में बांटा जाता है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, पठारी पारिस्थितिकी तंत्र और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब आइए आगे हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना होती है वो मुख्य रूप से दो घटकों से होती है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जो उसकी रचना होती है वो दो घटकों से बनी होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक होते हैं, दो अवयव होते हैं। पहला पारिस्थितिकी तंत्र का जो पार्ट है वो है सजीव पार्ट, यानी सजीव घटक, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सूक्ष्म जीव। यानी यह एक दूसरे के पोषण का कार्य करते हैं। यानी पेड़ पौधे शाकाहारी जीव के लिए पोषण का कार्य करते हैं, शाकाहारी जीव मांसाहारी जीव के लिए पोषण का कार्य करते हैं, और मांसाहारी जीव अपघटकों यानी बैक्टीरिया और शैवाल कवकों के आदि जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो अपघटक का कार्य करते हैं, इनके शवों को
तो इसलिए एक दूसरे के भोजन के लिए ये काम आते हैं। तो ये है सजीव घटक। दूसरा है निर्जीव घटक। निर्जीव घटक में मुख्य रूप से स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को सम्मिलित किया जाता है। स्थल मंडल से क्या? मिट्टी प्राप्त होगी। जल मंडल से क्या? जल प्राप्त होगा। और वायुमंडल से क्या? वायु प्राप्त होगी। यानी इन सजीवों के लिए इन तीनों निर्जीव घटक का होना भी बहुत जरूरी है। अब आगे देख लेते हैं कि पोषण के आधार पर सजीव घटक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सजीव घटक पोषण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे सजीव घटक जो उत्पादन का काम करते हैं, यानी जो भोजन का निर्माण करते हैं सूर्य के प्रकाश में, यानी हरे पेड़ पौधे। दूसरा जो है उनका नाम है उपभोक्ता, यानी इन हरे पौधों द्वारा किए गए भोजन के निर्माण को जो शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं, जैसे पक्षी, पशु जैसे बकरी, हिरन इत्यादि, वे हरे पौधे पर निर्भर होते हैं, जिनको हम परपोषी भी कह सकते हैं, जो कि भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। उसके बाद इन उपभोक्ताओं पर जो निर्भर होते हैं वो होते हैं अपघटक, यानी अति सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक। इनको कहते हैं मृतोपजीवी, यानी मृत पर अपना जीवन चलाने वाले। जैसे इन उपभोक्ताओं या उत्पादों के मृत हो जाने के बाद उनके शवों को छोटे छोटे सूक्ष्म रासायनिक भागों में बांट करके उनके शवों को नष्ट करना बैक्टीरिया और कवक यानी अपघटकों का कार्य होता है, जिससे कि हमारे चारों ओर किसी के शव का ढेर नहीं दिखाई पड़ता। अब देखिए, बात करते हैं उपभोक्ता। जो उपभोक्ता हैं, यानी जो सीधे सीधे उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उपभोक्ता वो कितने प्रकार के होते हैं? तो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम चरण के उपभोक्ता यानी शाकाहारी जंतु जो हरे पौधे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, जैसे मनुष्य, बकरी, हिरन, खरगोश इत्यादि। फिर द्वितीय चरण के उपभोक्ता होते हैं जो कि इन पर निर्भर होते हैं, शाकाहारी जंतुओं पर, जैसे शेर, भेड़िया इत्यादि। फिर तृतीय चरण के उपभोक्ता जो कि अपमार्जक भी कहलाते हैं, यानी वो इनके शवों को ढेर नहीं होने देते हैं, शवों को खाते हैं, शवों के निर्भर होते हैं, जैसे गिद्ध, बाज, चील, कौआ, मृत जानवरों का मांस खाते हैं। इनको कहते हैं तृतीय चरण के उपभोक्ता या अपमार्जक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह से एक आरेख चित्र के द्वारा समझाया गया है। हरे पेड़ पौधे उत्पादक, उसके बाद प्रथम चरण के उपभोक्ता, राइट। द्वितीय चरण के उपभोक्ता ये, फिर ये है तृतीय चरण का उपभोक्ता, राइट। फिर है ये अपघटक यानी बैक्टीरिया और कवक। अपघटक छोटे छोटे इनके शवों को, उपभोक्ताओं के शवों को छोटे छोटे रासायनिक भागों में बांट देते हैं, जिनका पुनः हरे पौधे इस्तेमाल करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं आहार श्रृंखला की, यानी फूड चेन। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा कई सारी अनेकों आहार श्रृंखलाएं चलती रहती हैं। जैसे उत्पादक भोजन बनाते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता, द्वितीय चरण के उपभोक्ता, तृतीय चरण के उपभोक्ता, फिर अपघटक। इस तरह से एक चेन चलती है, इसको कहते हैं आहार श्रृंखला। जैसे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित कड़ी या श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक एवं दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। जैसे यहाँ पर हम 3 आहार श्रृंखला का आपको उदाहरण दे रहे हैं। पहला उदाहरण है वन में, यानी जंगलों में आहार श्रृंखला ए। दूसरा है
घास के मैदान में। आहार श्रृंखला बी कौन सी चलती है? और सी जल में आहार की श्रृंखला कौन सी चलती है? सबसे पहले वन में देखिए आहार श्रृंखला यहाँ शुरू होती है, उत्पादक शुरू होती है, तो उत्पादक कौन? पेड़ पौधे। उसके बाद प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हिरन, उसके बाद द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता शेर। घास के मैदान में उत्पादक घास, उसके बाद प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता टिड्डा, फिर मेढक, फिर सांप, फिर गिद्ध, यानी तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। फिर जल में इस तरह से चलती है, उत्पादक जलीय घास, फिर उपभोक्ता मछली, फिर सर्वोच्च उपभोक्ता बगुला। अब देखिए जैसा कि हमने पीछे देखा कि 3 प्रकार की आहार श्रृंखलाएं थीं। आहार श्रृंखलाएं जब एक दूसरे से जुड़ जाएं, ऐसे जुड़ जाएं कि एक आहार श्रृंखला का संबंध दूसरे से हो जाए, दूसरे का संबंध तीसरे से हो जाए, तीसरे का संबंध चौथे से हो जाए, अनेक आहार श्रृंखलाएं जब एक साथ ऐसी गुथी रहती हैं जो एक जाल बनाती हैं, जिसे हम आहार जाल भी कहते हैं, जिसे फूड वेब कहते हैं। जैसे प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं, जाहिर सी बात है ये कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, राइट। आहार श्रृंखलाओं ने कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण पोषण संबंध एक रेखा में ना होकर के, एक रेखा में इस तरह से ना होकर के ये जाल नुमा बन जाता है, ऐसे ये जाल की तरह उलझ जाते हैं, इसे आहार जाल कहते हैं। जैसे देखिए आपके सामने कई खास श्रृंखलाएं आहार जाल बना रही हैं। देखिए पेड़ पौधे उत्पादक हो गए, फिर हिरन उपभोक्ता हो गए, इधर बकरी उपभोक्ता हो गई, इधर मनुष्य उपभोक्ता हो गए, फिर शेर, बाज, शियार, फिर ये अपघटक, ये सब कई दिशाओं में खास श्रृंखलाएं चल रही हैं इस तरह से, और ये इस तरह से, तो एक प्रकार का एक जाल बन गया है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं अंतिम टॉपिक की, ऊर्जा का प्रवाह, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। देखिए ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य, तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की सप्लाई बंद हो जाए तो वह पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त हो जाता है, इसलिए ऊर्जा अति आवश्यक है। तो प्रकृति में ऊर्जा का मूल स्रोत कौन सा है? सूर्य है, ठीक है। प्रकृति में ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। अच्छा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पौधे ग्रहण करके क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ बनाते हैं, खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, इसके बाद इन्हीं खाद्य पदार्थों को जीव भोजन के रूप में लेते हैं, यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता भोजन के रूप में लेते हैं, जिससे उनको ऊर्जा मिलती है। यानी सूर्य से ऊर्जा मिली हरे पौधों को, हरे पौधों के ऊर्जा से बनाया गया भोजन ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया गया उपभोक्ताओं के द्वारा। फिर पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं तक ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। इसी प्रकार क्रमशः सभी जंतु एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब देखिए आरेख के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हुई, इस ऊर्जा को पेड़ पौधों ने लिया, पेड़ पौधों से खरगोश ने लिया, खरगोश से ऊर्जा शेर ने लिया, शेर से ऊर्जा अपघटकों ने ली, अपघटक ने जब इनको तोड़ा, इसके शरीर को ऊर्जा के रूप में लिया, फिर तोड़ा तो जल मिट्टी में पाए गए तत्वों के रूप में तोड़ा, ये मिट्टी में मिल गए। उसके बाद इन ऊर्जा को फिर पेड़ पौधों ने लिया, तो ऊर्जा का एक क्रम चलता रहता है। इधर ऊर्जा सीधे अपघटक के द्वारा ली, खरगोश के द्वारा भी अपघटकों ने ऊर्जा ली, तो इस प्रकार से ऊर्जा का क्रम निरंतर पारिस्थितिकी तंत्र में चलता रहता है।